तो नमस्कार भाई सभी को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन बाय देसवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज सबने अखबार तो पढ़ ही लिया होगा भाई। तो उसकी कुछ जो मोटी मोटी खबरें हैं एक तो वो बता देता हूँ, और जो कुछ इंटरनल न्यूज आई है वो बता देता हूँ भाई, कि नेक्स्ट सीटी के बारे में, और ये भर्ती कब तक कंप्लीट होने की संभावना है उसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो कई कई दिन में अपना मिलना होता है। जैसे 10 दिन में, अभी शायद मुझे 15 15 दिन तो हुए होंगे, 10 15 दिन वीडियो बनाए हुए। तो इसका कारण यही है कि मैं भाई अपनी मैकेनिकल जेई की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और पेपर आने वाला है तो इसलिए ज़ोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। बीटेक जिस कारण कई करी थी हमने, वो सपना पूरा करने का अब टाइम आ गया। जेई बनने का ही सपना था, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो, बाकी लक के ऊपर और भगवान के ऊपर है, हम हमारे हाथ में तो मेहनत करना है। बाकी आपको मैं आज की खबर बता दूं, तो एक तो ये जो 15 फरवरी तक सारे एग्जाम्स लेने की बात की खबर है, ये जब हम 20 तारीख को मिल के आए थे उनसे, 19 तारीख को, सॉरी, मतलब चेयरमैन सर से, जब ये कोर्ट की डेट थी तब। तो उन्होंने क्या, मैंने वीडियो भी बनाई है और वीडियो में देख लेना, हमने क्या बताया था कि 15 फरवरी तक इनके एग्जाम्स लेने की तैयारी है। 15 फरवरी तक ये सारे एग्जाम्स ले लेंगे, और वही आज अखबार में आई हुई है। तो कुछ नया नहीं है इसमें, ये पहले का ही पता था। पर जो अब बताया गया है, जैसे 9 ग्रुप्स के तो अब 6 7 तारीख तक हो जाएंगे कंप्लीट। फिर जो बाकी 14 को, बाकी जो 11 ग्रुप बच गए उनके हैं, और 2 ग्रुप के 56 57 के हो ही चुके हैं, तो टोटल 27 ग्रुप के हो जाएंगे। और उनमें जैसे ग्रुप नंबर 11 है डायटीशियन का, 12 फायर स्टेशन ऑफिसर, 13 हो गया, 19 हो गया बोलर अटेंडेंट का, 24 हो गया सब फायर ऑफिसर का, 28 हो गया, 35 हो गया, 46 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 55 हो गया। तो ये लगभग 500 पद हैं। ठीक है। और इनका सभी का पंचकुला में ही एग्जाम होगा। और 13 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है, 13 जनवरी का, क्योंकि उस दिन लोहड़ी होती है ना, इसलिए 13 तारीख को नहीं लिया उन्होंने फेस्टिवल के कारण। 14 तारीख को एग्जाम लिया है। और अब बताएं, इसी में एक जेई के बारे में खबर आई हुई है, कि जो जेई के एग्ज़ाम हैं वो थोड़ा लेट होंगे 20 21 को। तो इसमें से किसी एक दिन जो अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे। वो मतलब एक दो ग्रुप होंगे, एक तो ग्रुप नंबर 6 है और एक आधा और होगा शायद। तो ये तो 20 21 को ले लेंगे। फिर इसके बाद जो जेई का पूछा हुआ है उन्होंने, जैसे हमारे ग्रुप के बच्चे मुहिम चलाते रहते हैं, और उनके पास सुरेंद्र धीमान जी के पास मैसेज करते रहते हैं कि जेई मैकेनिकल बता दो, पूछ लो उनसे कि कब का लेंगे एग्ज़ाम। तो उन्होंने बताया कि अभी वेरिफिकेशन चल रही है, और वो वेरिफिकेशन किस चीज़ की है मैं बता दूं। क्योंकि भाई देखो, किसी पोस्ट पे तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और किसी पोस्ट पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और किसी पे मतलब किसी कोई स्पेशल डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और कोई मतलब फ्रेशर की, जैसे जेई की फ्रेशर की है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होगी। और मैं ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 1 के बारे में और 2 के बारे में तो मुझे पता नहीं कि कौन से डिपार्टमेंट है उनमें, पीडब्ल्यूडी वगैरह होगा। पर हमारे में जैसे पीडब्ल्यूडी की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के, तो ये तो मतलब फ्रेशर के लिए पोस्ट है जेई की। और एक्सपीरियंस की पोस्ट एक तो शायद एमएसएमई में है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, और जेई की भी शायद एमएसएमई में है, और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, और भी कई पोस्टें हैं मतलब। तो ये सारे एक तो डिप्लोमा चेक करेंगे रियल है या नहीं। और अलग मेरे हिसाब से तो इसकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी, क्योंकि किसी पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो शायद जैसे 56 ग्रुप में भी कुछ पोस्टों की अलग से कट ऑफ लगाई थी उन्होंने, ऐसे ही इसमें भी अलग से कट ऑफ लगाएंगे। और बाकी श्योर नहीं हूँ भाई, ये खुद का अंदाजा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ओर से मतलब फ़ोन आया है किसी चेयरमैन का या कुछ और, इसका पता नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये अपना अंदाज़ा लगा के बता रहे हैं कि अलग अलग मतलब शायद कट ऑफ लगनी चाहिए इसकी। और यही कारण है कि हर एक बच्चे का ये चेक कर रहे हैं। और शायद 1800 से 2000 के आसपास बच्चे होंगे मैकेनिकल में, और जेई सिविल में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, वो उसमें होंगे शायद, कितना बताया था उन्होंने, 7000 के आसपास।
हाँ 7,000 के आसपास बच्चे होंगे। और इलेक्ट्रिकल का तो ध्यान नहीं है भाई। और ये सभी एग्ज़ाम्स अब जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी की, ज़्यादातर चांस है कि जो फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम लेंगे ये। ठीक है। और जैसे दिल्ली का लिखा हुआ है वैसे तो इन्होंने कि यूनिवर्सिटीज में छुट्टी भी करा देंगे और यूनिवर्सिटी में लेंगे। तो इनकी कोशिश तो यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवा लें और फिर उसके बाद अर्ली ईयरिंग में जाएं ये, जो 22 अप्रैल की डेट लगी हुई है। और फिर अपना जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरी करवाएं, क्योंकि इलेक्शन भी है भाई, अभी लोकसभा के इलेक्शन भी आ गए हैं और आगे जाके विधानसभा के भी इलेक्शन है। तो वही वोट का चक्कर सारा। अब बात करें आपा, एक ग्रुप डी के बारे में आया हुआ है कि 1 हफ्ते के बाद पोर्टल खोलेंगे और पद लगभग 14,000 कर दिए इन्होंने। तो और जो वो 5 नंबर लिस्ट डाउन करके ये लगाने वाले हैं, तो भाई डीवी तो वैसे ही 95 नंबर का होने वाला था। ये तो है नहीं कि 100 नंबर में से डीवी होगा। डीवी तो वही 95 नंबर का ही होने वाला है। और 31 जनवरी की जो अर्पित गहलावत वाले की उसकी डेट है जो केस की, तो उस पर ही निर्भर करेगा क्या है। बाकी ये तो सोच रहे हैं कि 5 नंबर डाउन करके लिस्ट लगाएंगे। और जैसे सीएम साहब ने सीईटी की के बारे में बोला है, तो सीईटी में जो सीईटी परी है वो हो चुका है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर ये केस वो भी हो गया तो हाँ, जो 2.5 नंबर है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो हट सकते हैं। और सारे इनके ऊपर ही, मतलब सोशो इकोनॉमी के ऊपर ही ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। तो सब यही चाहेंगे कि अब आगे वाले उनमें हट ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि अपना जो भी मतलब ये रिजर्वेशन वगैरह देना है बच्चों को, पढ़ाई में रिजर्वेशन दो यार। ऐसे नौकरी में थोड़ी कि मतलब 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। और ये हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब 5 नंबर की यार लीड काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है, 6 से 7 क्वेश्चन। और जैसे 60 के आसपास तो लगभग सभी जो नॉर्मल पढ़ने वाले हैं वो ले आते हैं, पर उसके बाद एक के क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पूरे दो दो तीन तीन दिन लगातार 4 4 दिन तक लगातार पढ़ना पड़ता है ये किसी एक सब्जेक्ट को। उसके बाद नंबर बढ़ता है वो एक एक दो दो। तो पूरा मतलब 5 से 7 नंबर बढ़ाने के लिए 6 महीने की तैयारी लगती है, ये इतना आसान नहीं होता। और ये लीड करते हैं। और पुलिस वाली में तो मतलब पहले 20 नंबर मिलते थे एक्स्ट्रा, वो उसके तो लिए मैंने जैसे मेरा कांस्टेबल का और ये एसआई वाला क्लियर था, मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं थे, रिटर्न क्लियर था मेरा। मैं फिजिकल नहीं देने नहीं गया, मुझे पता है बिना एक्स्ट्रा नंबर होना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। और पुलिस वाली भर्ती के बारे में बताऊं तो इसमें 10 गुना बच्चों का ये पीएसटी लेंगे। और शुक्रवार यानी आज आज ही मीटिंग है। और इनका यही चल रहा है कि मतलब संशोधन करना और कैसे करें कैसे नहीं करें। जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आप सभी को। और हाँ, एक कारपेंटर का वापस हो गया है पद पर। ये नहीं पता ये कौन से ग्रुप में कारपेंटर है, वैसे सिविल वाले ग्रुप में ही होगा शायद। तो ये वाला पद वापस हो गया है। और हाँ, अब मैं आपको कुछ आगे की न्यूज़ बता देता हूँ कि इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। एक भाई गया था भाई हमारे मैकेनिकल का ही, और उसने डाला हुआ है ग्रुप में। तो आगे पोस्ट आने वाली हैं, जैसे पाइप फिटर की 320 प्लस और डब्ल्यूपीओ वाटर पंप ऑपरेटर की 780 प्लस। ठीक है। तो ये मैकेनिकल के वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। काफ़ी पोस्टें आने वाली हैं आगे, मतलब 1000 से ऊपर, और शायद कुछ जे की पोस्टें भी आएंगी। तो और पाइप फिटर का जो पे स्केल है वो 25,500 और डब्ल्यूपीओ का 19,900 है। लेवल 2 और वो लेवल 4 हो गया शायद। तो इस तरीके से आने वाले हैं। और नेक्स्ट सीटी की बात बताऊंगा अब आपको। जैसे 15 तारीख तक तो इनका एग्ज़ाम्स लेने की वो है, तो नेक्स्ट सीटी की जैसे हमने पता किया, तो वो कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद ये जो अपना बजट सत्र है फरवरी में, तो उसमें कुछ इसमें सीटी में चेंज हो सकता है। और मार्च में हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 100%। नए सीटी का मार्च में नोटिफिकेशन आएगा और इसका जून के आसपास पेपर लेंगे ये। मार्च में कह रहे हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, पक्का आएगा। जो ये कह रहे हैं ना कि अगला सीटी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, पक्का होगा भाई अगला सीटी 101% मेंस की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शायद फॉर्म भरवा लेंगे और इलेक्शन के बाद पेपर वगैरह होगा जो होगा। पर सीईटी परी का 101% एग्ज़ाम होगा और 40,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। और जो ये
अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर की, और ये कई पोस्ट है ना, ये भी पोस्ट आने वाली हैं कुछ, क्योंकि इन्होंने ये नहीं था कि सारी पोस्ट अभी निकाल दी थी, कुछ बचा के रखी हुई हैं अगले सीटी के लिए। तो सारी पोस्टें जो हैं थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा अगले सीटी में भी आने वाली हैं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहना कि अगला सीटी नहीं होगा, अगला सिटी पक्का होगा। आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि अगला सिटी नहीं होगा, जो है यही है, इसको कैंसिल कराओ और वो, तो ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो भाई। नहीं तो अगली बार फिर यही चिल्लाना पड़ेगा कि क्वालिफाई करो और कैंसिल करो वैंसिल करो, ये सारी चीज़ें। अपना लाइब्रेरी में ध्यान दो और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी इतना ही कहना था। और जल्दी शायद पंचकुला में जाना होगा और एक बार चेयरमैन सर से मिल के आएंगे एक बार यार। पर ये है ना कि 15-20 दिन बाद, 25 दिन का पेपर है, तो कहीं आने जाने का ना तो टाइम लगता लगता और ना मन करता यार। तो बाकी कोशिश रहेगी, अगर 3-4 दिन में जाया गया तो चले जाएंगे, वरना फ़ोन पे देख लेंगे। जो आसपास का भाई होगा वो वहाँ जाके पूछाएगा जो क्वेश्चंस होंगे। चलो इतना ही कहना था भाई, अपना पढ़ते रहो और जो आपके माँ बाप के सपने हैं उनको साकार करो और इधर उधर की नेगेटिविटी से बचो। धन्यवाद।